मैं हूं अरमान आसिफ और आप देख रहे हैं अरमान आसिफ ऑफिशियल। आज हम बात करेंगे मणिपुर की और समझेंगे किन वजह से मणिपुर आज भी जल रहा है। जी हां, करीब 1 साल के ऊपर हो गया है मणिपुर को जलते हुए और आज भी वहां पर हिंसा होती रहती है। अगर हम मणिपुर का मैप देखें तो मणिपुर चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है और मणिपुर के बीच का जो एरिया है वो प्लेन सरफेस है, जहाँ पर मणिपुर की कैपिटल इम्फाल भी है। और उस जो प्लेन एरिया है वो उस पूरे प्लेन एरिया को इम्फाल वैली भी कहते हैं। अगर परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए, जो प्लेन सरफेस एरिया है वो मणिपुर का सिर्फ और सिर्फ 10% एरिया है और जो पहाड़ों वाला एरिया है मणिपुर में वो 90% है। अब देखिए, यहाँ पर आती हैं 3 ट्राइब्स, नागा, महती और कुकी ट्राइब्स। जो महती ट्राइब्स है वो मणिपुर का जो प्लेन सरफेस एरिया है वहाँ रहती है और नागा ट्राइब्स और कुकी ट्राइब्स पहाड़ों में रहती है। पहले थोड़ा हिस्ट्री समझिए। 1956 में मणिपुर को यूनियन टेरिटरी बना दी जाती है, फिर 1972 में मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाता है। वहीं मणिपुर को पूर्ण राज्य बनाने से पहले 1960 में इंडियन गवर्नमेंट सेक्शन 158 ऑफ मणिपुर लैंड रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट लेकर आती है, जिसमें ये था कि मणिपुर की वैली का जो एरिया है वहाँ के लोग हिल्स पर लैंड नहीं खरीद सकते हैं, वहीं हिल्स में रहने वाली ट्राइब्स मणिपुर में लैंड खरीद सकती है। 1965 में एक कमेटी बनाई जाती है इंडिया में, जिसमें कुछ पैमाने सेट किए जाते हैं इसके हिसाब से कौन एसटी रहेगा और कौन इसके बाहर रहेगा। मणिपुर में ये जो 3 ट्राइब्स थी, कुकी, मैथी और नागा, जिसमें कुकी और नागा को एसटी की कैटेगरी में रखा गया, वहीं मैथी को एससी ओबीसी की कैटेगरी में रखा गया था। पहले नागा ट्राइब्स पे आते हैं। ये ट्राइब्स है कहती है कि हमें नागालैंड, मणिपुर, आसाम, म्यांमार को जोड़कर नया देश ग्रेटर नागालैंड बनाना है। इन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया है, NSCN। ये ग्रुप इंडियन आर्मी और मणिपुर पर कई बार अटैक भी कर चुका है। अब आइए कुकी ट्राइब्स पे। कुकी ट्राइब्स का भी अपना एक ग्रुप है। कुकी ट्राइब्स का भी ये कहना है कि हमें कुकी लैंड चाहिए। हालांकि ये एक देश की मांग नहीं करते हैं, ये इंडिया में ही एक अलग स्टेट की मांग करते हैं जिसमें सारे कुकी रह सके। नागा और कुकी ट्राइब्स, जो इन दोनों ट्राइब्स के बारे में मैंने अभी आपको बताया, ये दोनों ट्राइब्स पहाड़ों में रहती है। अब आइए मैथी ट्राइब्स पर। ये ट्राइब्स जो कि प्लेन सरफेस पर रहती है, इनका आए दिन क्लैश प्लेन सरफेस वर्सेस माउंटेन को लेकर होता रहता है। मैथीज का कहना है कि सबसे पुराने ट्राइब्स हम ही हैं और हमारा हक पूरे मणिपुर पर होना चाहिए, जिसको लेकर तीनों ट्राइब्स ने अपनी अपनी खुद की आर्मी भी बनाई है। अब आइए 2001 में, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि नागा ट्राइब्स ने अपनी खुद की आर्मी बना ली थी, NSCN, जो आए दिन हमला करती रहती थी। उसके साथ इंडियन गवर्नमेंट ने 2001 में NSCN और नागालैंड के साथ एक पीस ट्रीटी साइन की। वहीं इस पीस ट्रीटी के बाद कुकी ट्राइब्स इससे नाखुश हो जाती है, क्योंकि नागालैंड में निचले तले से जो मणिपुर का वो माउंट एरिया जो सटा है, जिसको नागा ट्राइब्स वाले अपना कहते हैं, और कुकी ट्राइब्स वाले ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि मणिपुर का ऊपरी माउंट वाला जो हिस्सा है वो नागालैंड में चला जाए। इसके बाद मणिपुर में एक हिंसा हुई जिसमें करीब 13 लोग मारे गए और जो वहाँ की जो थी उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। अब देखिए, ये तो था ज़मीनी विवाद। अब जो मैंने इससे पहले आपको बताया था कि मणिपुर में रहने वाले कुकी और नागा ट्राइब्स को एसटी का दर्जा दिया गया, वहीं महती को एससी और ओबीसी का दर्जा दिया गया, जिसमें महती प्लेन सरफेस या यूं कह ले इम्फाल वैली को छोड़कर किसी भी पहाड़ वाले एरिया में ज़मीन नहीं खरीद सकते थे। वहाँ पर वही ज़मीन खरीद सकता है जिसको एसटी कम्युनिटी का दर्जा दिया गया हो। अब आइए 3 मई 2023 को, जब ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर एक ट्राइबल मार्च शुरू करती है, जिसमें 80 से 90 हज़ार लोग शामिल होते हैं, जिनका कहना था कि महती को एसटी कम्युनिटी का दर्जा नहीं मिलना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ महती ने भी रैली निकालकर अपनी मांग को पूरा करने की बात कही।
अब ये समझ लीजिए कि जो कुकी ट्राइब्स है वो क्यों नहीं चाहती थी कि महती को एसटी कम्युनिटी का दर्जा मिले। दरअसल बात ये थी कि कुकी जो ट्राइब्स थी वो पहले से ही काफ़ी गरीब थी, और जो महती थी वो क्योंकि प्लेन सरफेस पे रहती थी, उनके पास रिसोर्सेज थे, हॉस्पिटल थे, स्कूल थे, इंफ्रास्ट्रक्चर थे, और वो उनके पास पैसे भी थे। तो कुकी समाज का ये कहना था कि अगर इनको एसटी कम्युनिटी का दर्जा दिया गया तो इससे उनके पास वो हक मिल जाएगा कि ये अब माउंटेन्स में भी ज़मीन खरीद सकते हैं। इससे ये कम्युनिटी हमारी सारी ज़मीनें खरीद लेगी और हमारे पास रहने के लिए जगह भी नहीं बचेगी। अब जब ये दोनों ट्राइब्स ने अपनी अपनी रैली निकाली तो इसके बाद दंगा भड़कना शुरू होता है, और इस कदर भड़क जाता है कि जिसमें कई लोग मारे जाते हैं। और वहीं खबर ये भी आती है कि पुलिस कैंप से करीब 20 से 25 दिन में 4000 से ज़्यादा हथियार लूट लिए जाते हैं। इस दंगे में करीब 50,000 से ज़्यादा लोग डिस्प्लेस हो गए थे, उन्हें अपने ही देश में रेफ्यूजी की तरह ज़िंदगी बितानी पड़ रही थी। वहीं फिर एक महिला का वीडियो सामने आता है जिसमें महिला को निवस्त्र करके घुमाया जाता है। शायद उस भीड़ ने अपनी सारी मर्यादा को पीछे छोड़ दिया था। फिर बाद में पता चलता है कि ये वीडियो करीब 77 दिन पहले का है, यानी दंगा शुरू होने के 1 या 2 दिन बाद का है। ये वीडियो उस टाइम इस वजह से सामने नहीं आ पाता क्योंकि जब ये दंगा शुरू होता है तो वहाँ की गवर्नमेंट इंटरनेट सेवा बंद कर देती है। फिर जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट बहुत तेज़ी से होने लगता है, तब जाकर जो हमारे प्रधानमंत्री करीब 77 दिन से इस दंगे को देखते हुए भी मौन थे, फिर हमारे प्रधानमंत्री का मुंह खुलता है। वहीं जो कुकी ट्राइब्स हैं उनकी प्रदर्शन करने की एक और वजह है, कुकीज़ कई सालों से अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। इंडिया के कानून में 6th शेड्यूल है। इस कानून में जहाँ पर ट्राइब्स रहती हैं वहाँ पर लैंड कल्टीवेशन, फॉरेस्ट, कस्टम और ट्रेडिशन, इन सब चीज़ों को लेकर जो ट्राइब्स हैं वो खुद रूल बना सकती हैं, और इसमें बाहर वाला कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। वहीं आसपास के सभी राज्यों के हिल एरिया में 6 शेड्यूल को लागू कर दिया गया, मगर मणिपुर के ट्राइब्स को इससे बाहर रखा गया। तो एक और वजह मिल जाती है कुकी ट्राइब्स को नाराज़ होने की, क्योंकि उनका ये भी कहना है एक तो हमें 6th शेड्यूल से बाहर रखा गया, वहीं अब मैती समाज को एसटी कैटेगरी में डालने की बात चल रही है। ये जो साल भर से दंगे चल रहे हैं मणिपुर में, महिला को निवस्त्र करके घुमाया गया, इन सबको तो देख के मणिपुर के मुख्यमंत्री को रिज़ाइन कर देना चाहिए, और वो रिज़ाइन करने गए भी थे, मगर भीड़ में से एक महिला ने उनका रिज़ाइन लेटर लिया और फाड़ दिया। ये सब उतना ही ड्रामेटिक लग रहा था जैसे किसी एक पिक्चर में किसी सीन को सेट करना। अरे भाई साहब, रिज़ाइन करना कितना मुश्किल है। उस भीड़ में महिला ने आपका लेटर लेके फाड़ दिया। आप रेजिग्नेशन अपना मेल भी कर सकते थे, फैक्स भी कर सकते थे। खैर छोड़िए इन सब बातों को। वहीं कुकी ट्राइब्स आए दिन मुख्यमंत्री पर इल्ज़ाम लगाती रहती है कि ये महती समाज का साथ देते हैं, क्योंकि ये खुद महती समाज से आते हैं। अब ये भी समझ लीजिए कि कुकी क्यों कहते हैं कि मुख्यमंत्री महती का ज़्यादा साथ देते हैं। अगर मणिपुर की पॉपुलेशन देखें तो मणिपुर की पॉपुलेशन में तकरीबन 51% महती समाज है। किसी भी सरकार को बनाने में महती समाज का वोट बहुमूल्य है। वहीं दंगे को भड़के हुए साल भर से ऊपर हो गया, मगर अभी भी वहां पर हिंसा थमी नहीं है। द हिंदू की रिपोर्ट देखिए जिसमें एक सीआरपीएफ कांस्टेबल को मार दिया जाता है और 2 पुलिस वाले जख्मी हो जाते हैं। वहीं अभी भी राज्य की भाजपा सरकार कुछ भी करने में नाकाम है और केंद्र की बीजेपी सरकार इस मामले पर बोलने से बचती है। आखिर कब तक ये हिंसा मणिपुर में चलती रहेगी? अभी के लिए इतना ही। साइनिंग ऑफ फ्रॉम अरमान आसिफ ऑफिशियल।